इसके जो हमने उपक्रम स्टार्ट किए थे, हर एक उपक्रम की एक अलग अलग उसका लॉजिक है और उसके अलग पीछे एक अलग सी संकल्पना है कि मैं चाहूँगा कि आप मेरी हिंदी बेटर समझ सकें, क्योंकि मैं प्रॉपर मराठी बात करने वाला हूँ और विदर्भ रीजन से हूँ, तो आप समझ सकते हो विदर्भ वालों की हिंदी कैसी रहती है। मराठी नहीं, हिंदी बोलूँगा। ओके, दोनों भाषा का मैं प्रयास करूँगा जैसे आपको समझ सके। हमने सबसे स्टार्टिंग में रीड इंडिया नाम का, पढ़ो भारत नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया था प्रथम में, जो उसका मेन उद्देश्य था कि हर बच्चा गांव का, लेकिन मतलब गांव के बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे। हर बच्चा गांव का जो है वो ऐसा मानते हैं, हम नहीं मानते कि शहर के बच्चे होशियार हैं और गाँव के बच्चे उसके प्रति थोड़े से पीछे रहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। तो उस हिसाब से वो लेके हमने काम की शुरुआत की थी। उसका हमारा पहला प्रोग्राम रीड इंडिया था, जो पूरे 2006 से लेके 2013 तक हमारा पूरे भारत भर चला। और उसमें हम एक ही कहते थे, मतलब हमारे दो प्रकार के हम प्रोग्राम करते थे, एक डायरेक्ट प्रोग्राम करते हैं और एक इनडायरेक्ट प्रोग्राम करते हैं। डायरेक्ट प्रोग्राम हम कैसा करते हैं कि हम जाके टीचर को ट्रेनिंग देते हैं, गवर्नमेंट के साथ जाते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम को बताते हैं कि हमें ये करना है, और कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के साथ काम करते करते हमें ये आती है कि सभी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती है। तो हम क्या करते हैं कि 1000 स्कूलों में गवर्नमेंट के साथ काम किया तो 100 स्कूल हम हमारे प्रथम के चुनते हैं, जहाँ हमारे बंदे खुद जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन उसे कहते हैं कि हमने अगर टीचर को ट्रेनिंग दिया कि टीचर की अपनी एक खुद की सोच रहती है, एक अपना खुद का एक्सपीरियंस रहता है कि वो अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाते। पर एक हमने ऐसी मेथोडोलॉजी तैयार की कि बच्चा कम से कम, आप बच्चों को 5वीं का आना चाहिए, 7 के बच्चों का 7 का आना चाहिए। लेकिन गांव की स्थिति या हर अपने महाराष्ट्र की सिचुएशन ये है कि बच्चों को मूलभूत क्रियाएं जो है पढ़ना या गणित तक भागा क्रिया यही नहीं आती है। 5वीं का बच्चा अगर देखा जाए तो बच्चों को अभी बच्चा वर्ल्ड या पैरा लेवल में ही अटका है। बच्चों की 5वीं की बुक है वो खुद नहीं पढ़ाती थी, तो बाकी के आप सब्जेक्ट क्या पढ़ाएंगे? इतिहास, भूगोल जो है वो अगर बच्चों को पढ़ना ही नहीं आता तो बाकी का सब्जेक्ट पढ़ने से कुछ अर्थ नहीं है। तो हमने सोचा कि पहले बच्चों को मूलभूत प्रक्रिया बच्चों को आनी चाहिए, कि जैसे कि बच्चा कौन सी भी क्लास करो, बच्चों को खुद का पढ़ना आना चाहिए और कम से कम गणित तक भागा तक क्रियाएँ बच्चों को आनी चाहिए। और ये सब चीज़ें करते करते बच्चों को दैनंदिन क्रियाएँ, मतलब जो बच्चा व्यवहारिक ज्ञान जो कहते हैं उसकी सांगड़, उसका मराठी में सांगड़ बोलते हैं, उसकी सांगड़ कैसे कि हम बच्चों को जाके पढ़ाए वो बच्चों को आना चाहिए। उस पूरा प्रोग्राम को मद्देनज़र हमने रखते हुए ये प्रोग्राम की शुरुआत की थी। फिर हमने बाद में जब आगे जाए तो हमने हमारा गांव करके एक प्रोग्राम है, उसकी कंसेप्ट ये है कि बच्चे, गांव के जो पेरेंट्स हैं उनकी सहभागिता शिक्षण में बढ़े और इस एजुकेशन की ओनरशिप गांव के लोगों ने ये ओनरशिप लेनी चाहिए, और ना कि ऐसा ना रहा कि गवर्नमेंट की स्कूल है या शिक्षक की भावना है कि मैं पढ़ाऊँ। जितना शिक्षक का काम है उतना ही काम पेरेंट्स का है, उतना ही काम वो कम्युनिटी का है कि उसका इन्वॉल्वमेंट उसमें बढ़े। उस धरती पे हमने हमारा गांव का प्रोग्राम शुरू किया। और एक अभी सब दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ चली है, तो एक एच लर्निंग नाम का हमने प्रोग्राम शुरू किया। एच लर्निंग में प्रथम जितने भी प्रोग्राम करती है उसका पायलट हम करते हैं। पहले सबसे पहले कौन सी भी चीज़ करनी है तो हम खुद करके देखते हैं। एक 30 या 40 दिनों का पायलट बच्चों पे करते हैं। उसमें हमने बच्चों को एच लर्निंग प्रोग्राम में हमने बच्चों को टैब दी है, टैब के माध्यम से अलग अलग उसकी मेथोडोलॉजी बनाई है और टैब के माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं। एक सेकंड चांस नाम का प्रोग्राम है, जो माताएं या युवती 10वीं फेल है या 5वीं में से उन्होंने स्कूल की, उस प्रोग्राम के आधार पे हम उनको 10वीं का परीक्षा पास कराते हैं। और दूसरा वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किलिंग का हमारे ट्रेनिंग सेंटर रहते हैं, लगभग 15 ट्रेनिंग सेंटर है महाराष्ट्र में। इस प्रकार से प्रथम का पूरा काम चलता है। अभी आपको असर का सबको पता है, असर 2005 में असर की शुरुआत हुई थी। मतलब अगर हम देखा जाए तो सब पॉलिसी दिल्ली से ठहराती है और फिर हमारे ऊपर वो ला दी जाती है या उस पर डिस्कशन होता है। असर की जब स्टार्टिंग हमने की थी तब हमारा यही था कि असर वो गांव में से जिन लोगों के लिए या जिन घटक के लिए हम करते हैं, वो पेरेंट्स, बच्चे और गांव के टीचर। तो 2005 से हमने असर की शुरुआत की। असर की शुरुआत करते हुए हमने ये सोचा था कि असर एकमात्र सर्वेक्षण है पूरी दुनिया में जो 1 महीने में किया जाता है
और जब भी कोई पॉलिसी एजुकेशन में बनती है या कोई प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं तो सबसे पहले असर का अभ्यास उनको किया जाता है और बाद में असर का आंकड़े लेके वो उस पर क्या इम्पैक्ट है और वो प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हमारा असर होता है। असर में हम सैम्पलिंग फार बहुत छोटी है और ये असर जो किया जाता है ये यूनिवर्सिटी, MSW, BSW के बच्चे और गाँवकरी इनसे मार्फत हम पूरा ये असर करते हैं। और आगे की जानकारी हमारे जादव सर देंगे, जो प्रथम ने पूरी मेथोडोलॉजी बनाई है कि हमने एक्चुअली क्वालिटी एजुकेशन पे क्या काम किया है। ये तो हमारा एक बैकग्राउंड दिया था आपको कि हम क्या क्या कर रहे हैं 1994 से, और आगे जाके हमने जो खास काम किया है मेथोडोलॉजी पे जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं वो हमारे करीब जादव सर बताएंगे।